फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सीधे राज्यपाल से संपर्क नहीं करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र से किसी भी छोटी पार्टी का कोई सदस्य कर सकता है ये मांग। बीजेपी ने जताया भरोसा, फ्लोर टेस्ट के बाद गिर जाएगी मौजूदा एमवीए सरकार। बीजेपी ने सभी विधायकों को दिए निर्देश, मुंबई और आसपास के इलाकों में रहे मौजूद। फ्लोर टेस्ट के दौरान सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बीच बीजेपी एक्टिव, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी के नेताओं से कहा, कार्यकर्ता को रखे तैयार। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिल सकता है एकनाथ शिंदे का गुट। सरकार से समर्थन वापस लेने के मामले पर हो सकती है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बोले शिवसेना संजय राउत, कहा 11 जुलाई के बाद शुरू होगी अयोग्यता की प्रक्रिया। संजय राउत ईडी के समन को लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। बोले मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहां शिवसेना भवन में बैठा हूं, मुझे शिवसैनिकों के लिए बलिदान देना होगा तो दे दूंगा। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की संजय राउत को नसीहत, बोलते समय शब्दों के चुनाव में बरती सावधानी। कल्याण से सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल भी हुए संक्रमित। एकनाथ शिंदे गुट ने की उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग, कहा अल्पमत में है सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत छोड़े कुर्सी। अब जब 51 एमएलए निकल आते हैं मुंबई से, वो रह रहे हैं आसाम में, तो इट इज नेचुरली वन कुड अंडरस्टैंड दैट दे आर इनटू माइनॉरिटी एंड दे शुड रिजाइन। दीपक केसरकर ने चिट्ठी में एनसीपी के साथ शिवसेना के रिश्तों पर उठाए सवाल। संजय राउत को बताया शरद पवार के गले का ताबीज। एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना। नवाब मलिक का किया जिक्र, बोले दाऊद के समर्थक से कैसा रिश्ता। एकनाथ शिंदे गुट पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत बोले एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद ही उन्हें मिला था मंत्री पद, अब तक क्यों नहीं छोड़ा। उनका जमीर मर गया है, जनता आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत। अयोग्यता नोटिस के जवाब के लिए 12 जुलाई तक का मिला वक्त। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस, 5 दिनों में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे का ट्वीट, कहा ये बाला साहिब के हिंदुत्व की जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे की ललकार, गुवाहाटी में बैठे 16 विधायकों से संपर्क का किया दावा। आदित्य ठाकरे ने बागियों को कहा भगौड़ा, बोले राजनीति सर्कस बन गई, जो भागकर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। उद्धव ठाकरे ने चीनी एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग, सुभाष देसाई को सौंपा गया शिंदे का मंत्रालय। आदित्य ठाकरे को सौंपा 3 मंत्रियों का प्रभार, सामंत, भुमरे और दादा भूसे के मंत्रालय आदित्य ठाकरे के पास। महाराष्ट्र में सियासी कोहराम के बीच संजय राउत को ईडी ने भेजा समन, आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे राउत। ईडी के समन को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा, कहा मुझे गोली मार दो या जेल में डाल दो, लेकिन गुवाहाटी नहीं जाने वाला। थाने में जुटे एकनाथ शिंदे समर्थक संजय राउत का पुतला फूका। उद्धव कैंप में भी आगे की रणनीति के लिए बैठकों का सिलसिला जारी, एमवीए नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के बागियों पर लगाया गया आरोप, 50-50 करोड़ में विधायकों के बिकने का इल्जाम। केसरकर ने कहा हम आज भी शिवसेना के सदस्य हैं, पार्टी हाईजैक करने की कोशिश नहीं। आज जर्मनी से यूएई के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। जर्मनी में G7 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, चांसलर ओलाफ शोल्ज ने किया शानदार स्वागत।
G7 समिट से सामने आई भारत अमेरिका के संबंधों की अच्छी तस्वीर। पीएम मोदी से खुद मिलने आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, गर्मजोशी से मिलाए हाथ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी खुलकर मिले प्रधानमंत्री मोदी। कंधे पर हाथ रखकर बात करते नजर आए दोनों दिग्गज नेता। पर्यावरण, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर आधारित सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बताया क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का उभरता बाजार। G7 देशों के सहयोग की जताई उम्मीद। पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा के सामने आवाज के बुलंद। तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कांग्रेस के नेताओं ने भी की शिरकत। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर की चर्चा। स्टार्टअप पर फोकस करेगी राज्य सरकार। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी ने निजी सचिव बीपी माधवन के खिलाफ दर्ज किया केस। एक महिला ने रेप का लगाया आरोप। आरजेडी ने नीतीश कुमार को दी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की नसीहत। कहा तेजस्वी को दे सूबे की कमान और खुद बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नीतीश को आरजेडी की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। सम्राट चौधरी बोले पीएम पद और बिहार के सीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मृतक के परिवार वालों से की मुलाकात। करंट की वजह से हुई थी एक शख्स की मौत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं थम रही है सत्येंद्र जैन की मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से ईडी की पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर मामले में सवाल जवाब। मध्य प्रदेश के उज्जैन की लक्षिका डागर बनी सबसे कम उम्र की सरपंच। पढ़ी लिखी युवा महिला को सरपंच चुनकर गांव वाले खुश। जम्मू कश्मीर में जारी है आतंक पर प्रहार। कुलगाम एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में फाइनल दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया यात्रा के बेस कैंप में यात्री निवास का निरीक्षण। अनंतनाग में कश्मीर के आईजीपी ने की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा। बैठक में सीआरपीएफ के आईजी, बीएसएफ के डीआईजी, आईटीबीपी समेत जम्मू कश्मीर के आला अफसर भी रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। बालबाट में श्रद्धालुओं के लिए बन रहे टेंट को दिया जा रहा है अंतिम टच। श्रीनगर में एनसीसी कैडेट के स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन। देश के कोने कोने से आए कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। हादसे के वक्त मलबे में 21 लोग थे। 10 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। देर रात आदित्य ठाकरे भी घटनास्थल पहुंचे। आदित्य ने कहा मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता। मुझे लगता है 5 लोग यहाँ से निकाले गए हैं और हॉस्पिटल लेके गए हैं। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकाले। हादसे के चश्मदीद ने बताया बीएमसी ने इस इमारत को खाली करने की दी थी चेतावनी। इसके बावजूद इसमें 8 से 10 किराएदार रह रहे थे। असम के बोगाई गांव पुलिस ने 6 करोड़ 26 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स को किया आग के हवाले। कोर्ट ने दिया था नष्ट करने का आदेश। अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी घूस। यूपी के फतेहपुर में कई लोगों की गैंगस्टर एक्ट में जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। भूमाफिया के 25 ठिकानों पर एक्शन। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी को गाली देने वाले बंगाली यूट्यूबर को मिली जमानत। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गोवा से हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल बरामद की। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दशकों से बने अवैध निर्माण को कराया गया खाली। बिहार को मिलने वाले एमएसएमई अवार्ड 2022 पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा यह बिहार के लिए गौरव की बात। बाराबंकी पहुंची गवर्नर आनंदीबेन पटेल। बच्चों को दिए स्मार्ट क्लास के उपकरण। महिला बंदियों को सौंपे एयर कूलर।
दिल्ली एनसीआर में जल्द झमाझम बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। नालों की सफाई न होने से झील में भरा कूड़ा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कछार में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। अधिकारियों के साथ की बैठक। असम के बोगाई गांव में बाढ़ का कहर। नदी का स्तर बढ़ने से लोग परेशान। प्रशासन से लगाई राहत की गुहार। असम में बाढ़ के हालात अभी भी गंभीर। कछार जिले के कई इलाकों में जारी है प्रकोप। लाखों लोग बेहाल। रणजी ट्रॉफी जीतकर लौटी मध्य प्रदेश की टीम का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। एमपीसीए के सदस्य और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पटना के पालीगंज में खेत जोतने के दौरान जमीन में गड़े मिले बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को लूटने के लिए लोगों की मची हो। महाराष्ट्र के ठाणे में टला रेल हादसा। रेलवे ट्रैक पर भागलपुर लोकमान्य एक्सप्रेस ट्रेन आने से कुछ देर पहले गिरा पेड़। ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। दिल्ली सरकार की अच्छी पहल। अब मोहल्ला क्लिनिक में भी शुरू होंगे वैक्सीनेशन सेंटर। मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। यूपी के फतेहपुर में आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए बुजुर्ग की हुई हार्ट सर्जरी। कानपुर कार्डियोलॉजी में किया गया सफल ऑपरेशन। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा है वकील। मानसा कोर्ट में एक बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन किया पास। मानसा कोर्ट में बार एसोसिएशन ने लिया फैसला। कोई भी वकील नहीं लड़ेगा लॉरेंस का केस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेश बिश्नोई को पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया 7 दिन की रिमांड। सिद्धू मूसेवाला केस के 6 आरोपियों की नरेश बिश्नोई से कराएंगे पहचान। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है नरेश। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड की अहम कड़ी है नरेश बिश्नोई। आरोपियों और हथियारों की पूरी जानकारी है नरेश के पास। देश में पहली बार सफेद दाग के मरीजों और डॉक्टरों ने मिलकर मनाया वर्ल्ड विटिलिगो डे। पीड़ितों के अनूठे फैशन शो ने बांधा समा। 433 अंकों की बढ़त के साथ 53,161 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 132 पॉइंट बढ़कर 15,832 पर बंद। सराफा बाजार में सोना 302 रुपए महंगा होकर 50,822 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 781 रुपए बढ़कर हुई 60,231 रुपए प्रति किलो। सूरत तक पहुंची रूस यूक्रेन जंग की याद। देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट घटने से 25,000 हीरा कारीगर प्रभावित। मई में कार एक्सपोर्ट के मामले में मारुति की 5 कारें टॉप 10 में शामिल। निर्यात होने वाली कारों में पहले नंबर पर रही स्विफ्ट। चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैसीनो, लॉटरी, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है टैक्स। 28% टैक्स का अनुमान। अडानी समूह को एसबीआई कंसोर्टियम से मिलेगा 6,000 करोड़ से ज्यादा का लोन। गुजरात के मुंद्रा में तांबा उत्पादन प्लांट लगाने के लिए मिलेगा कर्ज। बांग्लादेश ने चावल की कमी दूर करने के लिए भारत से ड्यूटी घटाकर आयात बढ़ाया। 5 दिन में 10% तक महंगा हुआ चावल। जर्मनी में चल रहे G7 समिट का दूसरा दिन। राउंड टेबल के दौरान ताकतवर देशों के नेताओं ने पुतिन का उड़ाया मजाक। G7 की बैठक में पहले दिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने लिया अहम फैसला। रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध का किया ऐलान।